हाँ, स्टार्ट किया। मैम आपकी माइक ऑफ है, ऑन कर दीजिए। आई एम स्टार्टिंग या नहीं, आप कर रहे थे इसलिए मैंने बंद कर दिया था, वो आवाज हो जाती। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छे इनपुट्स है सबके। तो मैं थोड़ा पहले केस रीड कर देती हूँ, फिर विल डिस्कस। ओके, सो इट्स अ केस ऑफ 37 years फीमेल विथ राइट हेमिप्लेजिया। मैं एक्सप्लेन कर दूं या फिर रीड कर लूं केस? हाँ, रीड भी कर दीजिए, एक्सप्लेन भी कर दीजिए। चलेगा। तो गुड इवनिंग सर। 37 years फीमेल, मेरे नेबर जो रहते हैं उनकी लड़की है, ये फोर्थ डॉटर। और उनको राइट हेमिप्लेजिया हुआ 2022 में। तो फोर्थ डॉटर है ये, जो हमारे नेबर है उनकी फोर्थ डॉटर है। मतलब 6 लोग है ये सब, और शी इज द फोर्थ वन। और इनका इस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री ऐसा है कि वो, उसके हस्बैंड, उसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ साथ में थे, बट दे एक्सपायर्ड। मतलब फादर इन लॉ भी रिसेंटली एक्सपायर हुए, बट अब ये 2 लड़कियां और हस्बैंड वाइफ चारों ही रहते। तो इनका कैसे था, ये कर्नाटका में कोई एक गांव में रहते थे। तो उनका बिजनेस नहीं चला वहां पे, तो वहां से दे शिफ्टेड टू जयसिंहपुर। तो वहां पे भी 2-3 साल उन्होंने कुछ बिजनेस का ट्राई किया, बट वहां पे भी फेलियर थे। तो दे केम बैक। मतलब फर्स्ट स्टेड इन जयसिंहपुर, लेटर बिजनेस फेल्ड, फैमिली शिफ्टेड टू कराड। एक लॉकडाउन के बस 1 ही साल पहले वो कराड शिफ्ट हो गए। और फिर यहाँ पे आने के साथ में उनकी एल्डर डॉटर थी, वो 19 years की थी। तो फिर 1 साल भर में उसकी शादी उन्होंने करा दी। और बस शादी होने के थोड़े दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। तो फिर जब ये पेशेंट पहले मेरे पास मतलब पड़ोस के है, तो ये जब भी आते थे तो एक स्माइल के साथ, कैसे ओ भाभी, कैसे आप, ऐसे तो बात होती थी हमारी। तो एकदम स्माइलिंग ऐसे, और हंसती थी जोर से, अच्छी थी ऐसे। मतलब मेरा ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, बट ऐसे बस पहचान थी। तो एक बार ये कुछ साल पहले जब छुट्टियों में आई थी, तो उसने एक बार बोला था मुझे कि मुझे माइग्रेन की बहुत तकलीफ है। तो कुछ चीजें देखकर मैंने जब पल्सेटिला दी थी उनको, तो शी वॉज जस्ट, उस वक्त भी बिजनेस फेलियर का ही चल रहा था उनका। तो मैंने एक पल्सेटिला डोज दिया था, और उसके बाद वो फॉलोअप के लिए नहीं थे यहाँ पे। तो शी डिडंट कम बैक। और ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी उनको वो हेडेक होता था, माइग्रेन की तकलीफ थी। तो शी यूज टू कम एंड कुछ या फोन पे पूछ लेती थी कि एलोपैथी कोई बोल दो, दूर है तो। इसलिए फिर आई यूज टू टेल हर सम एलोपैथिक मेडिसिन। तो उसके बाद when she shifted over here, तो ऑन एंड ऑफ शी यूज टू कम विथ हर। छोटी जो बेटी थी उसके साथ आते थे। मतलब वो टेम्पर टैंट्रम्स थे, उस लड़की को थोड़ा चिड़चिड़ी थी, और पहले बहुत शांत थी। पर जैसे ही माँ ने बोला कि ये देखो ना, जैसे हम अलग अलग गांव चेंज कर रहे हैं, तो इसको स्कूल बदलना पड़ रहा है, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, और आजकल तो सुनती भी नहीं है बिल्कुल, खर्च करती है हर बात में। मतलब वो लड़की भी, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके शी स्टार्टेड अर्निंग, बट वो उसका नेचर चिड़चिड़ा हो गया था। जैसे कि माँ अगर बोलते कि मत जा, तो शी यूज टू गो विथ फ्रेंड्स फॉर सम पार्टी और ऑल, और फ्रेंड्स पे भी खर्चा करती थी। तो फिर एल्डर डॉटर माइल्ड थी, यील्डिंग थी बहुत, और वो शादी होके चली गई। बट यंगर वन की वजह से, थोड़ा डिमांडिंग रहने की वजह से, ये कांस्टेंट, मतलब वो चेंज और वो सब, वो छोटी को एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इरिटेबल हो रही थी। और फिलहाल तो जब माँ बीमार थी तो यही केयर ले रही थी उस छोटी लड़की मदर की। बट माँ ने जब पहले, बिफोर गेटिंग सिक, ये हिस्ट्री मुझे मिला था। तो एज हैपेंड दे स्टार्टेड न्यू बिजनेस, मैरिड हर डॉटर एंड लॉकडाउन। मतलब सब एक साथ ही हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लॉकडाउन भी हो गया, लड़की की शादी हो गई और लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया। तो पहले वो आती थी तो वो बोला मैंने माइग्रेन के लिए और वो सब। तो फिर एक दिन सडनली मुझे अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5:30-6 बजे, उसकी बेटी का कॉल आया कि मम्मी के हाथ पैर नहीं हिल रहे, वो उठ नहीं पा रही बेड से बिल्कुल, और कुछ बोल भी नहीं पा रही। तो मैंने उसको बोला इमीडिएटली तू हॉस्पिटल ले जा उसको, वो चक्कर आई बोल रही थी। तो मैंने उसको पूछा, तो मुझे ऐसे लगा कि इट इज समथिंग सीरियस, तो मैंने उनको बोल दिया इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल। तो वहां पे वो एडमिटेड थी। तो एडमिट होने के बाद में 15 days सब ट्रीटमेंट्स होने के बाद में
तो जब मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं चालू थी उनकी, फिर मेरे पड़ोस वाले आंटी ने एक बार, वो बस रोते हुए बैठे थे वहां पे कि बेटी का 37 इयर्स में इतना बड़ा स्ट्रोक है, मेजर उसको इन्फाक्ट, LMCA इन्फाक्ट था, लेफ्ट इन्फाक्ट था, मतलब राइट हेमिप्लेजिया हुआ था उसको। तो ये हमारे आंटी ने बोला कि वो देखो ना, बिल्कुल भी मतलब हम कोई भी मिलने जाए या हम बैठे साथ में तो ये बस एक तरफ मुंह कर लेती है और बस रोती रहती है, आंख बंद, और ये ऐसी ही लेटी रहती है। तो फिर मुझे बोला होम्योपैथी से कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट महीना होने को आया, 15-20 दिन से ज्यादा हो गया, बट वो कुछ भी कर नहीं रही। मतलब डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज बोला है, घर पे है, बेटी इतना कर रही, बट वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मिलने जाती हूँ, आई सी क्या है, और फिर आई टेल यू। तो जब मैं गई तो पेशेंट ने वैसे ही किया, जब मैं गई शी गेव अ स्माइल एंड देन मैं पूछ रही थी जब तक कि उसने फिर आंख बंद कर दी, शी टर्न्ड टुवर्ड्स हर लेफ्ट, मतलब मेरे सामने से दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, और कंटिन्यू उसकी आंखों से पानी जा रहा था। तो उसकी बेटी ने भी कहा कि वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं ले रहे, मतलब जस्ट रोती रहती है दिन रात, कोई आए उनके सामने भी ऐसे ही मुंह फेर लेगी और रोती रहती है, और कोई एक्सरसाइज बोलो या जो भी है उसको थोड़ा सा कोशिश करो बोलो तो ये कुछ भी करती नहीं है। सलाइवा ड्रिबलिंग था, उसको यूरिन कैथेटर बिठाया था, तो फिर ये कुछ एफर्ट्स ही नहीं ले रही। तो मैंने उसकी बेटी से कहा कि मेडिसिन दे देती हूँ तो आके ले ले। तो उसको जब डोज दिया तो दूसरे दिन ही उसका कॉल आया कि उसका रोना ऑलमोस्ट बंद है, मतलब जो एकदम दिन रात रो रही थी तो अभी थोड़ा थोड़ा वो इन्वॉल्व हो रही है। तो जैसे नाती थी उसकी छोटी वाली, वो बड़ी लड़की की बच्ची थी उनके घर पे, तो वो बोली उसके साथ थोड़ा सा वो कोशिश कर रही, देख रही उसकी तरफ। नहीं तो पहले वो नाती भी आती थी तो ये बस मुंह फेर के सो जाती थी। तो फिर उसने फिर मैंने रिपीटेशन किया एवरी वीक, और उसके बाद उसके शी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट था। एंड नाउ उसका आर्म थोड़ा वीकनेस है, स्पीच में थोड़ा डिफिकल्टी है, बट शी वॉक्स ऑन हर ओन। थोड़ा सा बैलेंस में ये हो जाता है, बट मेजर इम्प्रूवमेंट्स है उसमें। तो ये केस था, और उनका मतलब मैनी सिटीज चेंज हो गया बिजनेस की वजह से, और जहां भी जाओ हस्बैंड को उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल ये केस था। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा? गुड आफ्टरनून मैम। मैम बोलिए। इस केस को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जैसे वो सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं ना उसके हस्बैंड या फिर उसकी बेटी के बारे में, वो मनी वाला वगैरह, तो इसको सोच के ऐसा लगता है कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम किस वजह से स्टार्ट हुई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने तो ये सारी हिस्ट्री दे दी है, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ वो मेरे सामने उसका यही है कि वो उस तरफ मुंह करके सिर्फ रो रही है, जिसको भी देखती है वो। तो इतना ही मुझे याद है, क्योंकि अगर मैं उसको सोचूं तो ये प्रिज्यूम टाइप हो जाएगा कि इसकी वजह से एलिमेंट स्टार्ट हुए वगैरह, और आपने ही यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। सो मैं सिर्फ उसके मुंह उधर करके जो उसका रोना है उसके बारे में सोचूंगी। तो यहाँ पे एक तो उसके जो ग्रीफ बोलते हैं ना, तो मैं ग्रीफ के बारे में सोचूंगी, और उसके जो इमोशंस है, तो ये विपिंग है वो सोचूंगी, और मैंने कुछ रूब्रिक डाल दिया है। तो ओवरऑल मुझे नाट्रम मूड का फील आया, हाइडिंग हर सेल्फ ऐसा है इमोशंस, तो वो भी मैंने एक रूब्रिक दे लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट थॉट नाट्रम मूड है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। देखो, पर नेट्रम मूर रोएगी क्या? अगर कोई आएगा तो हाइडिंग के साथ में टीयर्स वर रोलिंग, उसकी आंखों से एक जैसा पानी बह रहा था, मतलब कोई रहे ना रहे वो एक ही था, आंख बंद करके एक साइड पे, मतलब आंख बंद और बस लेटी हुई, एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, मतलब वीपिंग कंटिन्यू उसका चालू ही था। तो मुझे भी हिस्ट्री कुछ ज्यादा नहीं मिली थी, बस उन्होंने जब ये कहा था मेरे पड़ोस वाली आंटी ने, तो मैं उस वक्त मेरे दिमाग में एक रेमेडी आई थी, तो वो मुझे बस कंफर्म करना था वहां पे जाके, क्योंकि जब हिस्ट्री देखा तो मुझे इतना पता था बड़ी लड़की बहुत यील्डिंग थी, माइल्ड थी। देखो, फैमिली क्राइसिस तो थ्रू एंड थ्रू था,
सिंस हर मैरिज उसने इतने सिटीज चेंज किए। सी ऑल वॉट एवर हिस्ट्री जो भी मैंने पेशेंट के बारे में बोला है, दैट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। शी इज द फोर्थ चाइल्ड आउट ऑफ 6 सिबलिंग्स। तो मतलब घर की कंडीशन भी कैसी रहेगी, तो फाइनेंशियली दे वर नॉट सेटलिंग, ये तो था, बट बस वही मैटर था क्या, दिस यू हैव टू थिंक बिहाइंड दिस। मतलब जो मैंने दिया है उसमें हम बोलते हैं ना रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, तो हमको ये समझना चाहिए कि फैमिली उसकी मैटरनल साइड में शी वॉज द फोर्थ डॉटर, मीन्स इसके भाई बहन ज्यादा है, तो यहाँ पे भी सो कंडीशन ही रहा होगा ना, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो फिर अगर उसको यहाँ पे भी वो नहीं था और वहां पे भी हस्बैंड सेटल नहीं हो रहा, तो इस चीज से तो एंजाइटी है, बट इज इट द मेन थिंग? जस्ट टेल। बिल्कुल मैम, जैसे कि वो फोर्थ चाइल्ड है तो बचपन से ऐसे हो सकता है कि वो निग्लेक्टेड चाइल्ड हो, मे बी। नॉट एसेंशियली निग्लेक्टेड। देखो मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं ना, बहुत बड़ी फैमिली रही, सो ऐसे नहीं है कि शी वॉज ऑल इन रिचेस फ्रॉम फर्स्ट और फिर सडनली चली गई तो फिर एंजाइटी, या आई हैड नॉट मेंशन दैट, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट सो मीन्स खा पी के खुश थे, ऐसे लोग थे वो। और मैटरनल साइड भी ठीक ठाक था, नॉट सो गुड नॉट सो पुअर, मीन्स पहले कंडीशन खराब थी जब बच्चे छोटे थे, बट स्लोली दे प्रोग्रेस्ड। तो यहाँ पे भी माँ के घर पे भी उसकी कंडीशन वाज नॉट दैट मच गुड। तो फिर हम सोच सकते कि ये लेडी को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, बट फिर क्या क्या चीजें हैं जो मैंने केस में बोला था कि और क्या क्या हो सकता है, तो अब क्यों हुआ ना उसको, इफ दिस प्रॉब्लम इज परसिस्टेंट सिंस लॉन्ग व्हेन सिंस शी मैरिड, तो अभी होने का वजह क्या है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड हाँ, इवनिंग। आपने जब जो बताया उसमें से वो जो उसके अभी कंडीशन इतनी उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन बेटी की शादी हुई है और लॉकडाउन लगा तो मनी का प्रॉब्लम है घर में। और ये बच्ची बच्ची है जो बहुत खर्च करती है अपने फ्रेंड्स के ऊपर और खुद के ऊपर, तो इसका कैसा होगा और मनी मैटर्स का क्या होगा, ये ज्यादा कंसर्न है उसे। और कंडीशन वो फोर्थ लड़की थी तो इतनी घर की कंडीशन भी ऐसी पुअर ही होगी, ऐसा है। इतने बच्चे तो सबका करना ऐसा। और वो ससुराल जाती है तो वो उसका वो जगह जगह पर उसको चेंज करना, सेटल होने उस होते हैं उस टाइम दूसरे शहर जाना, तो ऐसे स्ट्रगल में ये है वो ज्यादातर। और उसको रोना जो आ रहा है वो पैथेटिक कंडीशन लग रही है, ऐसा मुझे लगता है कि कैसा हो गया ऐसा, और वो रो रही है तो सेपिया जैसा फील आता है वो, आपने आपके कहने पर थोड़ा ऐसा। थैंक यू मैम। ओके, यस। हाँ, आपने अंडरस्टैंडिंग बराबर किया, जो है ना कि हम सोच सकते हैं ना कि एकदम ऐसे नहीं कि रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून वगैरह जैसा कुछ नहीं है, तो वो भी हम सोच सकते हैं, बट पथेटिक या ऐसे लगने जैसा, शी वॉज नॉट ट्राइंग टू बी दैट ना, वो जस्ट मुंह फेर रही थी ना, तो ये क्या अब है? तो होपलेस हो गई है, अभी उसको डिस्पेयर में गई है, ऐसा लगता है कि कुछ करना नहीं है अभी मुझे, ऐसा है। वो एफर्ट्स भी नहीं ले रही कि इस कंडीशन से मैं बाहर निकालूं। कुछ ट्राई नहीं कर रही कि मुझे कंडीशन से बाहर निकलना है और एक्सरसाइज करना है और बाहर निकलना है, ये प्रयत्न नहीं कर रही वो, ऐसा है। थैंक यू। और कोई बोल देगा? फेयर ऑफ मिजरेबल एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्यों? वो जो मुंह फेर के रो रही है, तो वो खा नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, सब बेड पे ही होगा उसका, तो एक मिजरेबल फीलिंग आई होगी, तो डिस्पेयर ऑफ मिजरेबल एग्जिस्टेंस थॉट आया अभी, आई डोंट नो। मैं बोल दूं या और कोई ट्राई करना चाहेगा?
मैम ये कंडीशन इस तरह हो सकती है कि जो भी मिलने आ रहा है कि वो मुझ पे कोई दया ना करे, उसको मे बी इसका टेंशन हो सकता है कि कोई पिटी उस पे कोई ऐसे सहानुभूति ना दिखाए, इस टाइप का भी हो सकता है ये। हम तो सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं मैम, आज तो मेरा तो कोई चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअल में मैंने भी उतना ही लिया, उतना ही सुना है। मैंने जितना बोला है ना, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं था। और देखो, माँ ने ये बोला कि, और देखो, कोई मिलने आए तो शी विल फील दैट थिंग ना, बट ये अकेली रही तो भी ऐसे ही रो रही है। दैट्स द थिंग ना, वो एक ही बात है, एग्जैक्टली। एक ही चीज है, एक ही चीज पर मैंने वो पूरा क्लब किया। और अगेन आई गॉट दैट हिस्ट्री, जो वो बाकी सब जो मुझे मिला, तो दैट वाज लेटर, जब मैंने मेडिसिन दिया उसके बाद मुझे पता चला अबाउट हर यंगर डॉटर एंड ऑल दैट थिंग। सो आई थॉट इट वुड हेल्प यू ऑल टू गेट टू दैट थिंग, इसलिए फिर मैंने शेयर किया था। बस मुझे इतना ही बोला था। वो जो हमारे पड़ोस के काकू है ना, वो पेशेंट की मम्मी, उन्होंने बस इतना ही बोला। वो बस रोती रहती है दिन रात। ये हेलो आए मैम। तो भी ऐसे। हाँ, बोलिए ना। हाँ, तो वीपिंग पैरालिसिस विद ये आ सकता है क्या इधर, रूब्रिक? हाँ, सिर्फ रूब्रिक नहीं, आप रेमेडी बोल दो ना। कॉस्टिकम है उसमें सिंगल। कॉस्टिकम कैसे रहता है? बट टोटलिटी मैच होना चाहिए ना। सी, आज मैंने ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, जस्ट ये केस कैसे पहुंची मैं बस यही बताने वाली हूँ। मुझे इसमें हेलो। पॉइंट जो दिख रहा है, उसकी पैथेटिक कंडीशन, जो उसकी जो वो लाइफ जो जर्नी है, बहुत हंसी हंसी वाला नहीं है। तो वो जो दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में जो अब यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने 2-3 रूब्रिक दिया, इनडिफरेंस एवरीथिंग। मुझे ये दिख रहा है कि हर चीज से मुंह फेर ले रही है अब, उसको किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक ये रूब्रिक मुझे इस पे लग रहा है, श्योर। दूसरा, वीपिंग कॉन्टिन्यूसली, वो रो रही है कॉन्टिन्यूसली। पहले तो मुझे लगा किसी के जाने पे वो रो रही है, बट वो नहीं है। वीपिंग टच लिया था मैंने, बट उसको हटा के वीपिंग कॉन्टिन्यूसली लिया। और नेक्स्ट है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, मुझे ये लग रही है। तो ये रूब्रिक लगा के तो सिफिलिनम आ रही है, बट मुझे सैलिक्स फ्रिजाइल का हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। ये एक लग रहा है मुझे, पता नहीं, डोंट नो अबाउट, रेमेडी नहीं समझ में आ रहा। Yes. देखो, एवरीवन ट्राइड वेल। वेनिला रहती तो वेनिला का अलग से रहता है। विल रीड द रेमेडीज, बट आई टेल यू नाउ कैसे मैं पहुंची। जैसे उन्होंने बोला ना कि बस वो आंख बंद कर रही, रो रही है, तो वीपिंग था, सैडनेस भी है, बट उसको क्या हो रहा है अब, इतना कंडीशन, हर एज इज 37। यू कैन अंडरस्टैंड एट दिस एज कोई भी अगर कुछ पैथोलॉजी में भी चला जाए तो थोड़ा सा तो हम कोशिश करेंगे ना, कुछ ट्राई करेंगे। बट इसको क्या करने से ठीक लग रहा है? व्हाट शी इज फीलिंग बेटर, क्या कर रही है? शी इज क्लोजिंग हर आईज ना। तो यस। हाँ, तो क्लोजिंग आईज एमिलरेशन है इसको। इसने सब चीजों से मुंह फेर लिया है। ओके, तो फिर बाकी रूब्रिक्स मैंने क्लब किए। तो एंजाइटी फ्यूचर तो उसको थ्रू एंड थ्रू है, हमेशा वही सोच में है। क्लोजिंग आइज एमिलरेशन एंड मैंने पहले लिया था एंजाइटी फ्यूचर अबाउट डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ सैडनेस एंड वीपिंग, और उसके साथ में क्लोजिंग आइज एमिलरेशन। बस उन्होंने उतना ही बोला था, वो आंख बंद कर रही है और बस रो दे जा रही है। So that thing, it has only 2 remedies, Kali Carb and Zinc Med. तो जिंकम से तो कुछ मैच नहीं हो रहा था, एंड आई क्लब द रूब्रिक्स एंड आई गॉट द रेमेडी काली कार्ब, एंड आई हैड गिवन हर काली कार्ब 200। और उसके बाद शी हैड वेरी गुड रिजल्ट्स, मतलब वो रोना बंद हो गया था। शी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। इट वाज अ मेजर इनफार्क्ट, इट नीडेड टाइम, बट शी एटलीस्ट ट्राइड टू पुट इन एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ दैट। तो होप आप लोगों को समझ में आई काली का, मतलब रूब्रिक्स आई कुड एक्सप्लेन। तो फिर अगेन मुझे ये हिस्ट्री मिला कि बेटी, फर्स्ट वन वाज यील्डिंग एंड द यंगर वन वाज
अ बिट, और मैंने मेंशन भी किया है कि थोड़ी सी चिड़चिड़ी या डिमांडिंग थी, मतलब ऐसे भी नहीं था कि बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है ना, फ्रेंड्स पे खर्चा करना या खुद पे स्क्वांडर करना इज लाइक नाउ नाउ जेन जी वी कैन अंडरस्टैंड कि इतना तो चलता ही रहता है, बट दिस लेडी शी कुड नॉट टॉलरेट दैट थिंग। ये कैसे चली गई पैथोलॉजी में? एक तो पैसों की तंगी, और उसमें दिस गर्ल इज स्पेंडिंग, हालांकि वो अर्न कर रही थी, not that she was spending her father's money. This girl was also means she started earning, जैसे मैंने मेंशन किया अभी केस में। तो थोड़ा you can understand कि if one girl is 20 years तो second one उतना कर सकती है, मतलब younger daughter, तो this she could not bear। तो here we can think of impatience children about। तो यहाँ पे आई हैड गिवन हर कालिका, एंड ये बेटी का जो एक्सप्लेनेशन बाद में मुझे उनके ये आंटी ने बोला कि हर यंगर डॉटर इज ट्रबलिंग हर, एंड वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने बोला अरे वाह, रेमेडी तो दे दी थी ऑलरेडी, तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं हो जाएगा उसका उनका ठीक। तो दैट इन दिस वे कालिका 200 दिया था, उसके बाद शी डिड वेरी वेल विद दैट एंड शी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। अब वो खुद चल के आती है, यहाँ से रहने के लिए थोड़ा दूर है वो, बट शी कम्स ऑन हर डॉटर्स बाइक एंड शी कम्स वॉकिंग, उतर जाती है। थोड़ा सा आई कैन सी थोड़ा वॉकिंग में थोड़ा सा गेट में डिफरेंस है, बट शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ओके, तो किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क प्लीज। मैम आपने बोला कि मुझे तो रेमेडी समझ में आ गई थी, मैं सिर्फ देखने गई थी उसको कंफर्म करने के लिए, तो मतलब क्या कोर था आपके दिमाग में जो आपने ऐसा सोच के कि भाई जाके बस मुझे एक बार देखना है कंफर्म करने के लिए, इसको बताइए ना। अपना क्लोजिंग आईज एमुलेट्स, ये आंख बंद करके रो रही है, सिर्फ रो नहीं रही है, शी इज क्लोजिंग हर आईज ना, तो इसको ठीक लग रहा है ना, जाने दो। अब फेर लिया है मुंह, वो मुंह फेर रही है ना उस बातों से। सी आई टोल्ड यू दैट थिंग, she did not only close her eyes, she turned her face to see how clearly we can see कि वो उसने मुंह ही फेर लिया सब सिचुएशन से कि बस अब जाने दो। तो यहाँ पे माय रेमेडी गॉट कंफर्म्ड। एक्सीलेंट मैम, बहुत बढ़िया। 10 बोले और ये खाली बोले तो यही डिफरेंस हो गया। कॉकलेस भी तो छोड़ देती है, बोलती है, एक दो बार बोली कि छोड़ दो चुपचाप हट जाओ, तो बस इसमें यही फर्क हो गया ना। खाली में ये बच्ची बोल रही है, मना करे नहीं मान रही है, तो ये उसका वीपिंग चालू हो गया। ये मैं पूछना चाह रही हूँ। समझी नहीं आप कॉक्यूलस से बोल रहे क्या? हाँ डीडी कर आई मेंशन शी वाज स्वीट स्माइलिंग, उसका चेहरा कैसा था हंसते हुए, मैंने पल्सा दिया था। तो कॉक्यूलस का एक थोड़ा डलनेस रहता है, कॉक्यूलस में recognizing the condition and then move cannot in catalepsy भी है, और recognizing भी करता है ना, इसने कहाँ recognize किया? she was becoming impatient। ये तो impatience का बाद में जोड़ा मैंने, बट जो उसका पीपीपी था, जैसे पूजा मैम ने बोला कि जो उतना मिला उससे ही मैंने वो रेमेडी तक पहुंची थी मैं। तो यहाँ पे कॉक्यूलस में पहले ट्राई करना इज इम्पोर्टेंट, बट काली कार्ब इज लाइक इन डिक्टेटोरियल रहता है ना, मेरी तरह होना चाहिए, कन्फर्मिज्म है, डिक्टेटोरियल है। कॉक्यूलस में केयर है, कितना केयर है, केयर्स फुल ऑफ। तो कॉक्यूलस का कोई मैच नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, तो वी जस्ट कांट गो। और यहाँ पे क्लियरली शी इज वीपिंग एंड शी हैज क्लोज्ड हर आईज with all the conditions। वो खुद देखो 37 years है, she has so major infarct है, which is not putting in her efforts। तो you can understand कि उसने पूरी कंडीशन से मुंह फेर दिया, पूरी कंडीशन से। अब her younger daughter is yet to get married, तो कोई भी माँ कॉक्यूलस रहती तो ऐसे करती क्या? Just tell me। She would have tried ना, after trying she would have given up, but she did not try ये कंडीशन में। मैम इसको इवेडिंग द लुक ऑफ द पर्सन से कैसे डीडी करेंगे? क्लोजिंग आईज इवेड क्या रहता है? नजर चुराना इज इवेडिंग ना। यहाँ पे ये नजर चुरा नहीं रही है, इसको कुछ लेना ही नहीं, इंडिफरेंस में चली गई है। शी डज नॉट वांट टू लिसन। इवेड में देयर इज समथिंग जो है, but I can't face you।
means I have to keep a watch on you, but I can't have an eye contact with you. तो यहाँ पे evading जैसा कुछ भी नहीं है. Evading में when a person speaks or communicates, but he does not, नजर नहीं मिला रहा, तो that is evading look. तो every time we can't go with that thing. ओके थैंक इसको डिस्कंसर्टेड से कैसे डीडी करेंगे मैडम? डिस्कंसर्टेड में देर कुछ तो करती रहेगी ना, और डिस्कंसर्टेड में कुछ एक्शंस रहेंगे जो हट के हो जाएंगे. यहाँ पे ये मोशनलेस है. शी इज बिकम स्टिल लाइक एनीथिंग. आप सोचो, कुछ भी नहीं कर रही है. वो बेटी बोल रही दिन भर रोती पड़ी है. व्हाट, कैसे लग रहा होगा सोचो. तो डिस्कंसर्टेड में कोई एक्सप्रेशंस रहेंगे कि बोलेंगे अरे कल तो ये ऐसी नहीं थी, आज इसको क्या हो गया, अरे आज ये कैसे भड़क गई है, कभी नहीं भड़कती है. मीन्स देयर विल बी सम एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. यार शी इज नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिंग एनीथिंग. कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर रही हो, बस उसने मुंह फेर लिया इस कंडीशन से. तो वही मैं बता रही हूँ. कंसर्ट मीन्स डिसकंसर्टेड को हम कैसे रहते हैं कि कंसर्ट को एक म्यूजिक प्ले कर रहा है, कोई एक बैंड मेंबर, बैंड क्रू अगर कुछ अलग बजाने लगे तो वो कैसे बज जाएगा ना, शोर मचेगा. विच म्यूजिक इज इन सिम्फनी, बट व्हेन वन पर्सन प्लेज समथिंग डिफरेंटली तो वो म्यूजिक नहीं बजेगा, वो शोर हो जाएगा. वैसे ही ये रोज जो कर रही है लयबद्ध जो हम बोलते हैं, अगर उससे हटके ये कुछ करने लगे तो सब बोलेंगे अरे ये तो कल तक तो ऐसी नहीं थी, आज इसको क्या हो गया. Yes, there is a feel of embarrassment. थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है डिस्कंसर्ट में, और कई बार वो होप छोड़ देता है ना, तो कुछ करना नहीं चाहता है. तो बहुत ही. और दूसरी बात है कि इसमें वीपिंग इंसिडेंटली एक रूब्रिक आएगा जो इस केस में थ्रू एंड थ्रू था. कांस्टेंट रोती रहती है. वीपिंग अमेल मेरे को भी, क्लोजिंग आइज अमेल मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ वर्डिंग्स ऐसे नहीं मिले मुझे जिससे वीपिंग अमेल, क्लोजिंग आइज अमेल मुझे लगे, लेकिन वो आपने बहुत अच्छा पकड़ा सामने चूंकि पेशेंट था. लेकिन वीपिंग इंसिडेंटली बहुत थ्रू एंड थ्रू इस केस में था. और जिंकम जो होता है ना, जिंकम की सबसे ज्यादा जो फील होती है वो है एक्यूज्ड फीलिंग. वीपिंग सैड थॉट्स यदि लेते हैं तो वहां भी आपको केलिकार में रहेगी, जिंकम में नहीं रहेगी. और इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट आपका वो एकदम पकड़ने का सब, वहां से मुझे लगता है आपने एक बार में कंफर्म हो गया केलिकार. सो दैट इज अ वंडरफुल केस. यस सर. जिंकम के साथ में हमेशा आप लोग एक बात याद रखना कि इसको उस बातों के लिए एक्यूज किया जा रहा है जो इसने गलती की नहीं है. मोस्टली यहां से जिंकम की पैथोलॉजी शुरू होती है. कोई जरूरी नहीं है, नेवर फिक्स कि ऐसा होगा तभी देंगे, अदर देन भी हो सकता है. लेकिन मेरे पास कई केसेस है जिंकम के जिसमें एक्यूज फीलिंग थ्रू एंड थ्रू है, सारे केसेस में मौजूद है. नॉट अ सिंगल केस ऐसा नहीं है जिसमें ये रूब्रिक मौजूद ना हो. तो ये मुझे लगा कि ये सेंटर पॉइंट है इसका, जिंकम का. जस्ट क्लोजिंग आइज बहुत अच्छे से पकड़ा आपने. मुझे इवेडिंग लुक समझ में आ रहा था. उसको ठीक आंख बंद कर रही है और ठीक लग रहा है, बस इतना ही. मैंने उतना ही, मतलब वो जो बोले ना मेरे को, वो मुंह फेर के आंख बंद करके लेटी है, वो पिक्चर आ गया मेरे सामने कि ये क्लोजिंग आइज के साथ एमल्ट्रेशन, मतलब वो कंडीशन से उसने बस मुंह फेर लिया. फिर बाद में जैसे लड़की का पता चला तो मुझे लगा कि शी इज सो इम्पेशेंट. हालांकि वो हंस रही बोल रही है, बट अंदर से उसका था कि मेरी तरीके से रहना चाहिए ना. तो ये तो कभी उसने जाहिर भी नहीं किया था. मुझे पलसा लगती थी वो हमेशा, बट ये निकला कुछ और, तो इट वर्कड वेल. सर आप बोल रहे थे ना, बोल रहे. मनोज सर आप बोल रहे थे ना कुछ. हाँ, क्या बोल रहा था मैं भूल गया, बताइए आप क्या था. तो जिंकम मेट के बारे में बोल रहे थे आप कि हाँ, जरूरी जिंकम नहीं कि ये होना ही चाहिए. तो इस केस में जैसे जिंकम होती तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं से उसे फैमिली वाले हो या आईपीआर उसका एक्यूज करता है ना, जैसे क्या करती हो तुमने तो ये सब काम करके रख दिया, जबकि किसी ने किया नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसे दोषी ठहराया जाता है वैसे कार्य के लिए जो उसने किया ही नहीं है.
तो यहाँ से जिंकम की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। और जिंकम जो है ना अपने उद्गार को निकाल नहीं पाता। ऐसे भी जिंकम हम लोग फिजिकली यूज करते थे ना, जहां पर इरप्शन या एक्जिंथेमा बाहर निकल नहीं पाता है, तो यू वांट टू कम बट कैन नॉट, इतना ज्यादा वीक होता है। तो जिंकम इतना वीक होता है कि प्रतिरोध भी नहीं कर पाता, तो वहां से जिंकम की पैथोलॉजी शुरू होती है। जो इस केस में ऐसा नहीं था। तो बहुत यूजुअली कैलिकार तो बहुत अपने मन की करने वाली भी होती है कई बार, शायद डिक्टेटोरियल में है ना। हाँ सर। डॉगमेटिक डिक्टेटोरियल कंट्रोलिज्म बहुत डॉगमेटिक है ये। तो कोई जरूरी नहीं कि हर केस में इसमें था क्या मैम डिक्टेटोरियल से उसकी कहीं दिखी थी आपको? नहीं नहीं सर, ये बस मुझे उतना ही मिला था और बाकी सब बस वो छोटी लड़की का इंसिडेंट से मैंने बस बाद में कोरिलेट किया कि हाँ शायद ये इतना इम्पेशंस है इसलिए इसको अभी कुछ करना ही नहीं है कि अरे तुम कर लो जो करना है। और वो लड़की, अब देखो जिंकम जैसे सर बोले, तो वो लड़की अगर इतना ब्लेम, तो उसने केयर नहीं किया रहता ना मम्मी का इतना, कहीं ना कहीं वो ग्रजेस आ जाते या कहीं कहीं चिड़चिड़ आ जाती, बट फैमिली सो मच कंसर्न अबाउट हर, मतलब ये भी केयरिंग है, नहीं है ऐसे नहीं। बट यहाँ पे अब उसने मुंह फेर लिया, अब बस हो गया, मतलब बहुत सालों से कोशिश करी, अब नहीं हो रहा है, तो शी हैज जस्ट गिवन अप। ये एक ही फील आया मुझे थ्रू एंड थ्रू बस। यस, सो इट वाज अ वेरी नाइस केस। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं नीलोफर मैम से। प्रवींदा आप हैं क्या? हेलो मैम। शायद से। हाँ हाँ बोलिए ना सर। इंडिफरेंस लाइज विथ क्लोज्ड आई, उसमें अर्जेंटिनम नाइट्रिकम कोक्युलस वगैरह है ना उसमें, तो ये इधर इसमें लागू नहीं पड़ेगा मैम? ये क्लोज आइज करके इसको मतलब ठीक ही लग रहा है, अब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो ये इनडिफरेंस में है, बट लाइज विथ क्लोज्ड आइज नहीं, इसको ये पूरा है अंदर से। हाँ हाँ, इसमें एक रूब्रिक आपकी जो बता रहे हैं ना, हमारे पास एक दूसरी रूब्रिक है इंडिफरेंस स्लीपीनेस विथ। तो वो क्लोज आइज में क्या होता है कि आप जानबूझकर आंखें बंद करके पड़ जाते हो, और यहाँ पर हो सकता है कि उसे नींद जैसी भी कंडीशन आ रही हो और वो चीजें क्लियर नहीं थे जो आपने एमएन लिया, तो हो सकता है कि वो ऐसे बंद करने से, उसको आंखें बंद करके पड़े रहने से अच्छा लगता है, थोड़ी मन की शांति मिलती है, तो ये रूब्रिक यहाँ आ सकता है। और वो जो बोल रहे हैं वहां पर इंडिफरेंस स्लीपीनेस विथ वैसे के करीब जा रहा है। तो इंडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज में क्या होता है, कब करते हैं? जबकि लाइज विथ आइज के चुपचाप लेट गए और आंखों को भी बंद कर, यानी हमारे सामने कुछ दिखे नहीं, कि दिखेंगे तो करना पड़ेगा और वो फिर अपने को रोक नहीं पाएगी। तो उसने क्या है कि आंखों को भी बंद कर रहा है कि ताकि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग, मेरे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा तो मैं करूंगी क्या, तो इसलिए वो बंद कर लेता है। ये एक फील होती है कि न देखोगे न करना पड़ेगा, न सुनोगे न बोलना पड़ेगा, है ना। मनोज सर, हाँ हेलो। थैंक यू सर। हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मनोज सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। इंडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज में ना सेपिया एक रेमेडी भी है। हाँ तो बिल्कुल। उसके लाइफ में क्या होता है कि वो आज तक बहुत कुछ कर चुकी ना डांसिंग में, यहाँ तक कि हस्बैंड को, बच्चों को है ना जगह पर सब पानी ये सब कुछ ला कर देती है। पर जब ये बीमार पड़ती है तब इसका कोई कुछ करता नहीं, तब इसको बहुत बुरा लगता है। और फिर ये क्या करती है कि इसको इतना बुरा लगता है कि वो सोचती है कि मैं इतना करके भी मेरे पास अगर नहीं देख रहे हैं तो अब मैं भी कुछ नहीं करूंगी। तो जैसे है ना, बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी पति घर में रहता है, तो वो माँ क्या करती है, ठीक है ना देखते हैं अब इनको काम करना पड़ेगा ना, तो वो उठती नहीं है या फिर ध्यान नहीं देती है उधर। वो बच्चा इतना रोएगा कि आखिरी वो हस्बैंड को ही उठना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो ये भी एक है कि इनडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज, यानी अब मैं नहीं देखूंगी। इनडिफरेंस यानी वो वहां रहती है, उसको उसकी केयर है बच्चे की, बट वो दिखाना चाहती है ना खुद का भी इम्पोर्टेंस, तो वो वहां रह के भी उसको इनडिफरेंट कर रही है। ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है मैम। प्लस नॉर्मली जो है सीपिया जो है ऐसी कंडीशन में तब जाती है जब उसका शरीर चलते 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 इतना टूट जाता है कि उसमें जान ही नहीं रह जाती। अब वो शक्ति ही नहीं है करने,
तब वो इस तरह की कंडीशन में जाती है। ये भी एक फैसेट है जो आपने बताया, वो भी हो सकता है। प्लस उसका दूसरा जो कारण है, सीपीआर तब करती है जब उसके पास और दम नहीं रह जाता कि और कर सके। अब मुझे सोने दो, आई कैनॉट, वो एकदम डेलूजन पुअर में चली जाती है और इतनी पुअर हो जाती है कि वॉशर वुमेन्स रेमेडी बोलते हैं ना, धोते 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 पूरे हाथ घिस गए हैं, उसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। तो वो शक्ति को रिगेन करने के लिए इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज में जाती है, और जैसे ही थोड़ी सी भी ठीक होती है ना, फिर से वो काम में लग जाती है। तो यूजुअली इग्निशिया पेशेंट का जो आईपीआर क्लिनिक में आके बोलता है, डॉक्टर साहब ये सुनती ही नहीं है, जब एकदम पस्त हो जाएगी तो थोड़ा सा लेटेगी, फिर थोड़ा सा शरीर में दवाई दीजिए, थोड़ा सा जान आई, फिर से कितना भी बोला अरे थोड़ा रेस्ट कर लो, करेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी भी है उसमें, ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी में मिलेगी। और भी कई रुब्रिक है, देखिए रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, बराबर, पता नहीं एक बार। यस सर। और नीलोफर मैम, आपका जो काली कर्व है ना, वो एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस इन ओल्ड वुमन या ओल्ड मैन में भी है काली कर्व। तो ये दोनों में डिफरेंस था। सीपीआर भी बहुत अलग जाती है। कई बार इस तरह के फैसेट मिलते हैं, तो उस समय हमें सारी चीजों को देख के जज करना पड़ता है कौन सी ज्यादा क्लोज जा रही है। तो आपने काली कर्व बहुत बढ़िया पकड़ा, उसकी जिंदगी बदल दी। तो शी विल बी थैंकफुल टू योर होल। यस सर, सब हमेशा चेयरफुल स्माइल के साथ रहती है, तो मैं ऐसे सोच ही नहीं सकती थी कि मैं काली कर्व देते वक्त मैं 10 बार सोच रही थी इट इज सो मच डॉगमेटिक कन्फर्मिज्म, पर मैंने बोला कि नहीं इसको ठीक ही लग रहा है, तो मैंने एक डोज दे दिया और उसको बोला 2 दिन में। तो उसकी बेटी ने सेकेंड डे ही बोल दिया कि उसका रोना बंद ही हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो आई वॉज लाइक हाँ। और आफ्टर 4 to 5 days उसकी मम्मी ने, मतलब पेशेंट की मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी छोटी वाली थोड़ा सता रही थी। तो फिर आई कुड को रिलेट कि व्हाई काली कर्व वर्कड दैट वे। कि कभी भी हम लोगों को फंसना नहीं है कि बहुत सारे फैसेट हैं एक ही रेमेडी के। तो जो भी डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक जरूर, लेकिन कोई जरूर नहीं कि हमें हर केस में मिले। कुछ कोड होते हैं वो जरूर रहते हैं, लेकिन डिक्टेटोरियल से भी एक नेचर है। कई बार सर्कमस्टांसेस जो हैं उसको डिक्टेटोरियल होने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन कुछ इनबिल्ड नेचर होता है हर एक मेडिसिन का, वो नेचर हमेशा साथ चलता है। वो तभी बदलता है जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो वहां पे उससे रिलेटेड रूब्रिक्स आ जाएंगे उस मेडिसिन पे। तो और कोई यदि क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना अभी एंड करें। So we are very grateful to Dr. Nilofer ma'am for presenting a nice case here. प्रवींदा आ गए हैं। प्रवींदा, आप कमान संभालिए, आप अच्छा बोल पाते हैं। मैं बोलने में बहुत कमजोर हूँ। क्यों मनोज सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। मतलब मैं आज एक्चुअल केस प्रेजेंट करने के पहले सोच रही थी ये शेयर करूं ना करूं, लोगों को मतलब ऐसे लगेगा अरे है या नहीं है, ऐसे कैसे अप्लाई कर दिया। बट आई न्यू कि ये रिजल्ट है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एवरी टाइम डॉगमेटिक ही चाहिए, डिक्टेटोरियल ही चाहिए। तो आई थॉट कि ये कुछ हटके है, इसलिए शेयर किया। थैंक यू सर फॉर एडिंग सो मच। थैंक यू। हाँ, पर आपके केस में एक इंडिफरेंस एवरीथिंग जो आपने बताया ना, कि वो जो चेहरा घुमा लेती थी ना, तो मुझे वो कम लगा, लेकिन इंडिफरेंस टू एवरीथिंग ज्यादा लगा। इंडिफरेंस टू सराउंड स्लिपिनेस विद ज्यादा लगा, इंडिफरेंस एनवी विद ज्यादा लगा। मुझे जो फील हुआ था, क्लोजिंग आईज एमएल मैं नहीं पकड़ पाया था उस समय। तो ऐसे भी यदि देखें हम क्लोजिंग आईज को एमएल लेके भी यदि किसी को डाउट है, तो यहाँ से वो भी, वहां से भी काली कर्व कंफर्म होती है। एक ही बात मुझे पता थी कि काली कर्व कैसे करता है, कि ये चीज मेरे मन के जैसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ये उनका एक कोशिश से ज्यादा एक सोच रही थी कि ऐसे ही होना चाहिए, बट वो ऐसे कराने के लिए उनके एफर्ट्स उतने नहीं रहते। तो ये चीज है। मतलब वेनिला जैसे सब बोल रहे थे, तो वेनिला में दे विल ट्राई एंड ट्राई इन दैट थिंग ना, पर काली कर्व में कैसे, जैसे मेरी तरह ही करो, मैं जो चाहती हूँ वैसे करो, ये एक रहता है ना। तो वहां पे काली कर्व वेनिला से डिफरेंशिएट होती है। मतलब काली कर्व कैसे, वेनिला कैसे करेगी कि शी विल ट्राई एंड ट्राई कि नहीं, मेरा बच्चा अगर फर्स्ट है तो सोसाइटी में अगर सब पूछेंगे तो ही मस्ट बी अ रैंकर, ये टॉपर ही चाहिए, ये करेगा, तो करा के लेगी उनसे। बट काली कर्व कैसे
शी विल जस्ट ऑर्डर 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 ऐसे। तो फिर वो एक रहता है कि कालिका फिर बाद में जब नहीं हो रहा है तो शी विल जस्ट गिव अप, और वो मतलब कोशिश ही छोड़ देगी पूरा। यस, तब इंडिफरेंस में चली जाती है, तब इंडिफरेंस स्लिपिनेस विथ अब मुझे अपने को सोने दो, मुझे नहीं देखना कौन कैसे क्या कर रहा है, लिव इट टू देम, अपने आप करें, अपनी जो मर्जी करें, मुझे कुछ नहीं करना। और यहाँ पर मुझे लगता है किसी को जो फील आया होगा ना कॉकुलस की, इसीलिए वो कॉकुलस की फील आई होगी कि उन्होंने सब छोड़ दिया कि चलो अब होने वाला नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने कॉकुलस बताया था। लेकिन कॉकुलस तो क्या है, कई बार रिपीटेशन होने के बाद समझ में आता है कि ऐसा अब मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं 2-4 बार गाली खाने के बाद मुझे लगता है कि यार यहाँ तो गालियां ही मिलेंगी, तो प्रशंसा तो मिलना नहीं है, छोड़ दो। प्लस ट्राई करता रहेगा ना, और केयर पार्ट रहेगा, मतलब बार बार करेगा बात एंड देन व्हेन यू विल रिकॉग्नाइज कि नहीं अब नहीं हो सकता है तो फिर छोड़ वाला देगा। नहीं है। छोड़ डॉक्टर साहब, बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने अब बोलना छोड़ दिया है। पहले बहुत कोशिश की, तो ना छोड़ो, जैसे उम्र, हमें 2 रोटी मिलती है ना, हमें रोटी खाने से मतलब है, उनका है वो अपना फैमिली संभाले, मैं क्या कर सकती हूँ, बोल ही तो सकती हूँ ऐसे करो, उनकी फैमिली है वो सोचे, हमें बस 2 रोटी से मतलब है। सुबह शाम मिल जाती है, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन में चले जाते हैं, बस हो गया। होप आई कुड क्लियर माय अंडरस्टैंडिंग या इस केस के बारे में, और कुछ रहे तो यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मैम, बहुत अच्छा कालिकर बिना बायस्ड एक्सप्लेन किया और हुए क्लोजिंग है नहीं है, वो हेलो बहुत अच्छे से समझ में आया। नीलूफर में आपका माइक ऑफ है लगता है, आप बोल तो रही दो लोग बात कर रहे हैं, तो आई वाज टेलिंग कि ओनली 2 ऑफ यू, मतलब एक कोई तो बात करे, बोथ आर स्पीकिंग एंड बोथ अनम्यूटेड एट द सेम टाइम, तो वो बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए ना निहारिका मैम, आप बोलिए। ओके मैम, मतलब जो काली कार्प का जो अब तक हमें पिक्चर पता था वो बहुत डिक्टेटोरियल और डॉगमेटिक टाइप होती है, बट जो आज आपने बताया पिक्चर, मतलब ये समझ में आया कि बिना बायस्ड हुए कैसे रेमेडी दे सकते हैं काली कार्प। मतलब अगर हम बायस्ड रहेंगे तो फिर शायद हम काली कार्प सोचेंगे ही नहीं इस केस में। यस, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिक्स मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक ही रेमेडी के सैकड़ों सेट्स हैं। कहते हैं भगवान अन्य नारायण कब किस रूप में मिल जाए हमें नहीं पता, तो वी शुड नॉट प्रिजुडाइज आवरसेल्फ। जो हैनीमैन में सबसे पहले एफोरिज्म में कहा है कि हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है किसी को लेकर ये ऐसा ही मिलेगा। पल्सेटिला इज नॉट ऑलवेज थर्स्टलेस, थर्स्टी भी हो सकती है। ब्रायनिया इज नॉट ऑलवेज थर्स्टी, थर्स्टलेस भी हो सकता है। तो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो ओपन आई रख के हमने देखना है, और नीलोफर मैम ने इसे बहुत अच्छा कैच किया, तो वेरी नाइस। और यदि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं। हेलो मैम। गोविंदा, ओवर टू यू। हाँ संजीवनी मैम, हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह वो कालिकर का केस बता दिया है हमें। और एक चिंतो सर का एक केस उन्होंने बताया था कि उस लेडी को सीवियर हेडेक था, और वो क्लिनिक में आती है और सिर्फ वो आईज क्लोज करके चेयर पर ऐसे ही बैठ जाती है, उसका सर पीछे लेके। तो सर ने उसी रूब्रिक पर क्लोजिंग आईज एमुलेशन लेके उसको काली कर दिया था, और इंस्टेंटली उसका वो हेडेक कम हो गया था। ऐसा केस था। और आपके केस में भी हाँ, बोलिए संजीवनी मैम। संजीवनी शायद नेटवर्क चला गया उनका क्या? अभी वाइड अप करते हैं जी, काफी समय हो गया जी सर। पूछना कहा पूछे, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी, थैंक यू मनोज सर। आधा घंटे का ही बीसी करना था, लेकिन फिर भी लगभग 50 मिनट का बीसी हो गया है। मैम बिजी भी हैं, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम, वंडरफुल लर्निंग मैम, और बहुत ही बढ़िया केस था, और हमारे जो प्रिजुडिसेस हैं उनको ब्रेक करने वाला केस था। और हमारी IHF फैमिली आपकी बहुत बहुत आभारी है।
इतना बढ़िया केस हमारे साथ प्रेजेंट करने के लिए, और ये बार बार मतलब कि हम सभी को अनप्रेजुडाइज रहना चाहिए, ओपन माइंडेड होकर ही केस को लेना चाहिए। एक बार फिर से आपने प्रैक्टिकली सिखाया है, तो बीच में मेरा नेट गड़बड़ कर गया जी, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया केस मैम। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमें ज्वाइन करने के लिए और गाइड करने के लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और सभी ने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था, और मैं सोच रही थी लास्ट मिनट तक डालूं या ना डालूं केस, बट थैंक यू एवरीवन के एटलीस्ट आई कुड शेयर समथिंग फ्रॉम माय साइड। अच्छा हुआ आपने डिसीजन चेंज कर लिया और डाल दिया, तो मुझे भी थोड़ा सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको क्या सिखा सकते सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना आज बहुत हेल्प किया, नहीं तो आई वाज लाइक मैं क्या बोलूं आज, बस केस शेयर करूंगी और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उतना ही, बट आई वाज लाइक बिजी भी थी तो थोड़ा मुश्किल चल रहा था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर एंड एवरीवन, थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो वाइंड अप करते हैं आज की इस शानदार VC को, और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट VC में। सभी खूब जमकर रेट्रो कीजिए इस केस को, नए नए पॉइंट्स ढूंढिए और हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि हम और अच्छे से समझ सकें और हम सभी को क्लिनिक में इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू मेरा सो मच। अंडरस्टैंडिंग जो था उससे भी आगे अगर कुछ रूब्रिक्स है या कुछ, मतलब मैं आई जस्ट टुक दैट पार्ट और उतना पीस लेके मैंने कर दिया, बट अगर और कुछ है डीपर अंडरस्टैंडिंग तो आई विल ऑल्सो बी सो हैप्पी कि और कुछ सीखने को मिल जाएगा इससे। थैंक यू एवरीवन। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।